केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वही चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के सभी प्रयासों से नागरिक के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.57 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और दुनिया में एक चमकता सितारा है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है। सीतारमण ने कहा 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.57 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वें से 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीने के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि दुनिया के आकाश पर भारत चमकता रहा। चालू वर्षों के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं मवेशियों, विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। सीतारमण ने आगे कहा कि अमृतकाल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से इस भागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि राज्य की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और वैश्विक पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बढ़ाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का काया पलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कई नई ट्रेन चलाई जाएगी।